हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। चलिए जानते हैं क्या है हाइड्रोकार्बन। तो जैसा कि आपके नाम में ही इसमें दिखाई दे रहा है, हाइड्रो और कार्बन यानी दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन। यानी ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से कंपोज्ड होते हैं या हाइड्रोजन या कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं या ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, उनके लिए हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मीथेन, जिसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, और एथेन में आपके 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, एथीन में आपके 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन है, और एथाइन में आपके 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन है। तो इन सभी में आप देख रहे हैं कि जो आपका कंपाउंड है उसमें ओनली ऑन कार्बन और हाइड्रोजन ही है। ठीक है, इसलिए सारे कंपाउंड आपके क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम कार्बन के बिटवीन प्रेजेंट बॉन्ड के बेसिस पर क्लासिफाइड करते हैं, यानी जो कार्बन है वो आपस में किस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड हैं, सिंगल कोवेलेंट, डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से। उस बेसिस से हम लोग हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले क्लासिफाइड करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, यानी एक कार्बन आइटम दूसरे कार्बन आइटम से सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ही अटैच्ड हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन के लिए वर्ड यूज़ करा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, आपको उसको कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। ठीक है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कौन है, आपका एल्केन। यानी एल्केन कंपाउंड जो होते हैं वो सभी आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और एल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2n+2, जहाँ n आपका जो है नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें मेथेन की, तो यानी n=1 अगर आप यहाँ पुट करते हो तो फार्मूला क्या बनेगा, CH4, जिसका नाम है मेथेन। n=, अगर आप 2 पुट करते हो तो बनता है C2H6 यानी एथेन। n=3 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, C3H8 यानी प्रोपेन। n=4 पुट करेंगे तो क्या बनेगा आपका C4H10 यानी ब्यूटेन। तो ये सभी जो हाइड्रोकार्बन है, इनमें जो कार्बन आइटम है वो आपस में कैसे अटैच्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है। इसीलिए सारे आपके कैसे कंपाउंड हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और चूँकि ये कंपाउंड जो है वो एल्केन सीरीज के हैं, ठीक है, इसीलिए इनको हम लोग एल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं, जिनका जनरल फार्मूला आपको मालूम है CnH2n+2 होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो अनसैचुरेटेड यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के बिटवीन डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, यानी कार्बन के बिटवीन डबल और ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर हाइड्रोकार्बन्स दैन हैव डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, दे आर ऑफ 2 टाइप, ये 2 तरह के हैं। फर्स्ट है एल्कीन, सेकंड है एल्काइन। ठीक है, एक एल्कीन है और एक एल्काइन है। चलिए जानते हैं क्या होते हैं एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन की बात करते हैं, तो एल्कीन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी एल्कीन जो होते हैं वो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और जिनमें 2 कार्बन के बीच में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ऐसे कंपाउंड के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग एल्कीन। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n। ठीक है, एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम। यानी अगर n= आप 2 पुट करते हो तो बन जाता है C2H4 यानी बोलते हैं एथीन। n= अगर आप 3 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, C3H6, इसको बोलेंगे प्रोटीन। और n= अगर आप 4 पुट करेंगे तो बन जाएगा ब्यूटीन। ठीक है, ये ब्यूटीन यानी C4H8। तो इस तरह से जो हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रखते हैं वो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, और किस कैटेगरी में आते हैं, एल्कीन की कैटेगरी में आते हैं, जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, फिर थर्ड आ जाता है बेटा आपका एल्काइन। एल्काइन यानी ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रखते हो, यानी जिनमें कार्बन के बीच में 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए वर्ड यूज़ करा जाता है एल्काइन। यानी एल्काइन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन
ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन इज CnH2n-2। एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है, और जहाँ n आपका क्या है, रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर आप n = 2 पुट करते हैं तो फार्मूला क्या बन जाएगा, C2H2 बन जाएगा, इसको बोलते हैं एथाइन। अगर आप n = 3 पुट करते हैं तो C3H4 बन जाएगा, इसको बोलेंगे प्रोपाइन। अगर n = 4 पुट करते हैं तो बन जाता है C4H6 यानी ब्यूटाइन। यानी इन सभी कंपाउंड्स में जो कार्बन आइटम है उनमें एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसलिए ये सभी आपके किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, एल्काइन कैटेगरी में आ जाते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन में, वो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी एल्कीन और एल्काइन जो हैं वो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। प्रोपीन में जैसे हमने बात करा था एथीन, तो एथीन में आप क्या देखते हो, जो फार्मूला था C2H6 था। यानी इसका जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो तो 2 कार्बन है तो आपने 2 कार्बन बना लिए। चूँकि आपका जो कंपाउंड है वो आपका किस सीरीज़ का है, एथीन सीरीज़ का है, यानी C2H4 है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर 2 कार्बन आइटम के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो आपने 2 कार्बन के बीच में क्या लगा लिया, डबल बॉन्ड। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमने आपको बताई थी कितनी होती है, 4 होती है। तो ये 2 तो आपस में कोवेलेंट बनाने से कंप्लीट हो गई, यानी जब वैलेंसी बची वो कितनी बची, 2 बची हर कार्बन की। और हाइड्रोजन नंबर ऑफ कितने हैं, 4 है। तो हर हाइड्रोजन के पास एक वैलेंसी कमी होती है, तो 2 हाइड्रोजन हमने इस कार्बन से अटैच कर दिए और 2 कार्बन हमने इस हाइड्रोजन से अटैच कर दिए। तो इस तरह से आपने देखा कि एथीन में जो कार्बन है वो आपस में डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। इसी तरह से अगर हम एथाइन की बात करें तो एथाइन यानी आप जानते हो कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हमने क्या करा, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया, जिससे कार्बन की 4 में से 3 वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है और एक वैलेंसी दोनों कार्बन पर रह जाती है, जो कि इनसे कौन अटैच्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो इस तरह से आप क्या देख सकते हो कि एथाइन जो है उनमें आपका जो कार्बन आइटम है वो आपस में कैसे अटैच्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड हैं, इसलिए ये एल्काइन कहलाता है। ऐसे अगर हम बात करें प्रोपाइन की, प्रोपीन की, तो प्रोपीन का फार्मूला क्या है, C3H6। यानी अगर आप यहाँ नंबर ऑफ कार्बन आइटम की बात करें तो कितने, 3। तो आप कह देंगे 1 2 3 कार्बन आइटम है। इनमें से एटलीस्ट 2 कार्बन आइटम ऐसे होंगे जिनके बीच में क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्योंकि ये किस सीरीज़ का मेंबर है, एल्कीन सीरीज़ का मेंबर है। और बाकी जो होगा वो सिंगल बॉन्ड से अटैचमेंट होगा। तो इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन वैलेंसी 4 होती है, 4 में से 1 तो ये कोवेलेंट बॉन्ड से कंप्लीट हो गई, यानी 3 वैलेंसी बच गई। यानी इससे आप कितने हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, इस कार्बन की वैलेंसी होती है 4 होती है, 4 में से 2 इधर से होगी, 1 इधर से होगी, बची कितनी, 1। तो यानी एक कार्बन एक हाइड्रोजन इससे अटैच्ड हो जाएगा। बाकी आप क्या देखते हो, कार्बन की 4 में से 2 वैलेंसी तो डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगी, यानी बच कितनी गई आपकी, 2 वैलेंसी थी, यानी 1 और 2। तो ये आप क्या देखते हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम 3 है, मगर एटलीस्ट 2 कार्बन ऐसे हैं जो आपस में क्या रखते हैं, डबल बॉन्ड रखते हैं। इसलिए जो आपका क्या कहलाएगा, एल्कीन सीरीज का मेंबर कहलाएगा और नाम क्या है इसका, प्रोपीन। इसी तरह से अगर हम प्रोपाइन की बात करें तो प्रोपाइन का फार्मूला क्या है, C3H4। यानी नंबर ऑफ कार्बन आइटम यहाँ पर भी 3 हैं, तो आप 1 2 3 कार्बन आइटम हो गए। और यहाँ पर एटलीस्ट 2 कार्बन आइटम ऐसे होंगे जिनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आपने 1 2 3 उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया और अगले वाले कार्बन को आपने सिंगल बॉन्ड से जोड़ लिया। तो कार्बन वैलेंसी होती है इस कार्बन की 4, तो 4 में से 3 एक वैलेंसी तो कंप्लीट होगी, बाकी जो वैलेंसी वो किससे अटैच्ड होगी, हाइड्रोजन से, यानी 1 2 और 3। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी में से 3 वैलेंसी इधर से होगी, एक वैलेंसी इधर से होगी, यानी ऑल द वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इस कार्बन की बात करो तो ओनली 3 वैलेंसी कंप्लीट हुई, यानी 1 की कमी है, तो एक हाइड्रोजन बच गया जो कि आप इससे सिंगल बॉन्ड से जोड़ लेंगे। तो आप देख रहे हो कि जो कंपाउंड्स हैं इन सभी में आपको या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, यानी ये आपके क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और डबल बॉन्ड रखने वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिनमें होगा उनको एल्कीन बोलते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे एल्काइन बोलते हैं। तो इस तरह से आज हमने जाना हाइड्रोकार्बन और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही।